दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी स्ट्रक्चर भी है जो बहुत पुरानी होने के साथ साथ अपने आप में एक मिस्ट्री है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, जो कि इजिप्ट में है। दोस्तों, जब भी हम इन पिरामिड्स को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि इन पिरामिड्स को बनाया किसने है और फिर कैसे बनाया है। आफ्टर ऑल, ये एक सिंपल साधारण सा टूम्ब है या फिर इसके पीछे कोई ना कोई मिस्ट्री या कोई ना कोई सीक्रेट छुपा हुआ है? तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन विद टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट, और मैं हूं आपका दोस्त शाहनवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले फिर से मैं दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हफ्ते से लाते रहते हैं और आपके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, गिज़ा के जो पिरामिड्स हैं वो लगभग 4500 साल पुराने हैं और इनको बनाने में लगभग 20 साल का वक्त लगा है। थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये पिरामिड्स जो है खुफू नाम के ठहराव के लिए बनाए गए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो पिरामिड्स हैं इनको बनने में लगभग 2.3 मिलियन ब्लॉक्स का यूज हुआ है। और एक ब्लॉक का वेट अगर आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि लगभग एक ब्लॉक का वेट है 2.5 टन, जो कि 25 क्विंटल बनता है। और इतने ऊंचाई पर 25 क्विंटल को ले जाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ये कंस्ट्रक्शन अपने आप में इम्पॉसिबल माना जाता है। फिर पुराने टाइम में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे ये कंस्ट्रक्शन की गई है और आज तक हम उसका पता क्यों नहीं लगा पाए? आप ये हमें अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये जो कंस्ट्रक्शन है किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने की थी, जिसके बारे में हम अभी भी नहीं जानते हैं। आखिर क्या है इस कंस्ट्रक्शन के पीछे? ये कोई विशालकाय स्ट्रक्चर है या फिर इसके पीछे कोई एनर्जी सोर्स या फिर कोई टेक्नोलॉजी छुपी हुई है जिसे हम अभी तक नहीं जान पाए हैं? टाइम ट्रेवल और एडवांस सिविलाइजेशन की तरह ही पिरामिड्स को भी एलियन थ्योरी से जोड़ा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एलियंस ने बनाई थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये एलियंस ने नहीं बनाई है, बल्कि एलियंस ने शायद हमारे जो ह्यूमन बीइंग है उनको गाइड किया था इसके लिए। अब ये जो एलियंस की थ्योरी है ये इसलिए भी पॉपुलर हो रही है क्योंकि जो इनका अलाइनमेंट है वो ओरियंस बेल्ट से परफेक्टली मैच होता है। क्या एक सिंपल सा कोइंसिडेंस है या फिर जो पुरानी सिविलाइजेशन थी हमारी, उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी नॉलेज मौजूद थी जो हम आज तक नहीं जान पा रहे हैं? और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट तो ये तक मानते हैं कि इस पिरामिड्स के पीछे कोई सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है या फिर कोई ऐसा पोर्टल हो सकता है जिससे हम स्पेस और अर्थ को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइए। दोस्तों, कहानियों में हमने ये तो सुना है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ हिडन चैम्बर्स हो सकते हैं, जिसमें कोई ट्रेजर हो सकता है या कोई भी अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है। लेकिन 2017 में सच में इसके पीछे एक 30 फीट का चैम्बर पता किया गया था, जो हॉलो चैम्बर है और जिसे अब तक डिस्कवर नहीं किया गया था। क्या ये हिडन चैम्बर में सच में कोई ट्रेजर छुपाए हुए हैं या फिर इसके पीछे कोई ऐसा एनर्जी सोर्स है जिससे पुरानी जो सिविलाइजेशन थी वो अपनी एनर्जी हार्नेस करती थी? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये स्ट्रक्चर बनाई कैसे गई है। इसके लिए अलग अलग सी थ्योरीज हैं, पर एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है जो साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर बनाई है। वो ये है कि जो पिरामिड्स हैं वो किसी न किसी रैंप का इस्तेमाल करके जरूर बनाए गए। लेकिन आज तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वो जो रैंप्स थे वो कैसे थे और उन पे 2.5 ब्लॉक्स गए कैसे, कैसा उनका क्या तरीका रहा होगा। कोई व्हील्स यूज किया गया है, कोई बगीज यूज की गई है, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। इसी के साथ कुछ लोगों का ये कहना भी है कि लेविटेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके ये पिरामिड्स बनाए गए हैं, या फिर उनके पास कोई ऐसी मशीनरी थी जिसके बारे में आज तक हम कोई पता नहीं लगा पाए। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ रिसर्च ये तक सजेस्ट करती है कि जो पिरामिड्स है इनको बनाने के लिए साउंड वेव्स या मैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया गया, जो कंस्ट्रक्शन में शायद मदद करती होगी, जिसके बारे में हम अभी तक रिसर्च नहीं कर पाए। अब दोस्तों, आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन पिरामिड्स को किस लिए बनाया गया था? क्या ये सच में फेराओज के जो है वो टॉम्स ही है या फिर इनके पीछे कोई स्पिरिचुअल या फिर साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ है? कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की स्टडीज ने यह कंफर्म किया है कि इनको बनाने का मेन रीजन रिलीजन या फिर एस्ट्रोनॉमिकल था। एस्ट्रोनॉमिकल किस लिए? और शायद फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते थे, क्योंकि इनका अलाइनमेंट और उनके अंदर के जो प्रिसाइज मेजरमेंट है वो सन और अर्थ की जो मोशन है उसके साथ परफेक्टली मैच होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन पिरामिड्स को बनाने के पीछे असली कारण क्या है? क्या ये मात्र एक साधारण सी विशालकाय स्ट्रक्चर है या फिर इसके पीछे कोई एनर्जी सोर्स छुपा हुआ है या कोई एस्ट्रोनॉमिकल रीजन है या फिर कोई ऐसा दरवाजा है या पोर्टल है जिससे हम अर्थ और स्पेस को जोड़ सकते हैं? आप अपने जवाब कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए और कोई ना कोई मिस्ट्री को हमेशा एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि इन मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने से आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपका ज्ञान हमेशा अपार होता चला जाता है। और फिर क्या मालूम कि फ्यूचर में कोई हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे एक्सरे का एडवांस वर्जन आ जाए ताकि हम इन पिरामिड्स के अंदर भी झांक पाए। तब तक के लिए दोस्तों इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं और आशा करते हैं आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में अगर आपका कोई कमेंट है जिस पे आप पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं तो प्लीज शेयर दैट कमेंट विद अस। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दिखाई जाए। तब तक के लिए जय हिंद।